ऑस्ट्रेलिया के इस काले रिवर में तीन दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस इंसिडेंट को देखते हुए हॉलीवुड ने इसके ऊपर दो मूवीज बना ली, एक था ब्लैक वाटर और एक था रॉग। उस दिन इस काले पानी में ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कहानी है तीन दोस्तों की, ब्रैड, शॉन, एशली, जिन्होंने 21 दिसंबर 2003 को ट्रक में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के साउथ के तरफ सफर शुरू कर देते हैं। ये तीनों दोस्त ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी दरबिन सिटी में रहते थे। ये लोग प्लान करते हैं दरबिन सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक सॉल्ट ब्लेयर है, वहां चलते हैं और वहां पर क्वाड बाइक से एक दूसरे के साथ रेसिंग करेंगे। ये लोग अपनी क्वाड बाइक्स को ट्रक में लोड करके नॉर्थ के साउथ की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। कच्चे रास्ते से होते हुए टम्बलिंग वाटर हॉलीडे पार्क से गुजरते हैं। इस पार्क के बाद कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगल था। ये लोग जंगल से होते हुए फिनिश रिवर के पास पहुंच जाते हैं। ये फिनिश रिवर 30 किलोमीटर लंबा था और काले पानी के लिए मशहूर था। फिनिश रिवर के दोरे ही साइड में वो लोग इस सॉल्ट ब्लेयर के पास पहुंचते हैं। बाइक को ट्रक से निकाल के रेस करना शुरू कर देते हैं। उस दिन बारिश होने की वजह से रेसिंग के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल रहे थे। कुछ घंटे एंजॉय करने के बाद वो वापस जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी क्वाड बाइक्स को ट्रक में लोड कर देते हैं। और जब ये लोग जाने के लिए रेडी थे तब एक दोस्त बोलता है, आओ जरा इस पानी में डुबकी लगाए, अपने इस कपड़ों से कीचड़ भी उतर जाएगा। अब आप एक चीज सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के जिस एरिया पे जिधर आपको कम से कम टाइम गुजारना चाहिए वो पानी है, जिस पानी में तैरना अलाउड नहीं है, वहाँ पे ना जाने एक ना एक जानवर ऐसा होगा जो आपको सच में मार डालेगा। वो तीनों जो सच में सोच रहे हैं यहाँ पे नहाने से कीचड़ भी उतर जाएगा, इनको वो नहीं पता वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक बात नोट करने की है, तीनों दोस्त इस इलाके पे ही पले बड़े थे और इन तीनों ने पहले भी बहुत बार फिनिश रिवर में स्विमिंग किया था और इनके साथ उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था और इनके दिमाग पे बैठ गया था पहले भी कुछ नहीं हुआ और अभी घंटा होगा। और वो तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी धीरे धीरे फिनिश रिवर का पानी पैरों में धीरे धीरे फील होने लगता है। असल में कुछ दिन वहाँ पे बारिश होने की वजह से पानी का लेवल ओवरफ्लो होके बाहर की तरफ बहना शुरू हो गया था, मतलब अपनी नेचुरल बॉडी से ज्यादा ही ओवरफ्लो हो गया था। ये रिवर बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम जमीन के एज पे नहीं खड़े होते और अगला कदम रखते ही 10-15 फीट नीचे। रिवर के साइड से बहुत सारे मैनग्रोव ट्रीज उगे हुए थे। ये तीनों दोस्त एज में पहुंचते ही पानी में उतर के अपने साथ साथ कपड़े को भी साफ करना शुरू कर देते हैं और इन साइड में लगे हुए शाखों को ग्रिप से पकड़ के रखते हैं ताकि वो छूट ना जाए। तीनों ने अपने अपने कपड़े साफ करके जाने ही वाले थे, उस टाइम पे ब्रैड का हाथ फिसल के वो पानी में गिर जाता है और ब्रैड को बहुत दूर ले चलता है। असल में बहुत बारिश होने के कारण पानी का बहाव बहुत तेज था और ब्रैड को बचाने के लिए वो दोनों भी पानी में कूद जाते हैं। ये तीनों बहुत ही अच्छे स्विमर थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शॉन और एशली ब्रैड के पास जाके तीनों अलाइन हो जाते हैं और इस पॉइंट पे आकर तीनों बहते ही जा रहे थे और किसी सॉलिड शाखों को ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि सपोर्ट लेकर बाहर निकल सके। और इस पॉइंट पे आके वो तीनों अनकंफर्टेबल होने लगे, फिर भी उनमें इतना गर्ज था कि वो बाहर निकल ही जाएंगे। अचानक से एशली चिल्लाकर बोलता है, पानी में कुछ है, जल्दी बाहर निकलो। शॉन पैनिक होके पागलों की तरह उल्टा पुल्टा स्विम करने लगता है और पानी के बीच में एक 8 से 9 फीट ऊंचा पेड़ मिलने पर वहां पर चढ़ जाता है और एशली भी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो वो एशली को पकड़ के चढ़ने के लिए मदद करता है। इसके बाद वो दोनों पानी की तरफ देखते और एशली भी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो वो एशली को पकड़ के चढ़ने के लिए मदद करते हैं। इसके बाद वो दोनों पानी की तरफ देखते ब्रैड को मदद करने के लिए, लेकिन ब्रैड कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा था। शॉन और एशली आवाजें देते लेकिन ब्रैड का नामो निशान नहीं था। इसके बाद पानी भी शांत हो जाता है, लेकिन अचानक से एक पीली कलर की चीज दिखाई देता है, लेकिन इस काले पानी में तब तक ठीक से कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक वो सरफेस पे ना आ जाए। और वो चीज सरफेस पे आने के बाद देखते हैं वो तो ब्रैड है जिसने येलो जैकेट पहनी हुई थी और ब्रैड बिल्कुल 13 फीट लंबे सॉल्ट वाटर मगरमच्छ के मुंह पर था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। शॉन और एशली उसे ऐसे देखकर शॉक में चले गए और वो दोनों इस मगरमच्छ को देखते ही रह गए जिसने उसके दोस्त को मुंह में पकड़ के रखा था। उस टाइम पर वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो मगरमच्छ उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो नीचे आए उनके साथ भी ऐसा ही हाल होगा जैसे ब्रैड के साथ हुआ है। थोड़ी देर बाद वो मगरमच्छ धीरे धीरे नीचे ब्रैड के साथ गायब हो जाता है। एशली और शॉन बहुत ही डरे हुए थे। उस पॉइंट पे वो दोनों बस सर्वाइवल मोड में चले गए थे। दोनों उस पेड़ पे अलग अलग ब्रांचेस पे चढ़ जाते हैं जो पानी से 8-9 फीट ऊपर था और ये दोनों एक दूसरे को तसल्ली देना शुरू करते हैं कि जब हम दोनों घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारी फैमिली पुलिस में कंप्लेन कर देगी और सर्च लॉन्च कर दिया जाएगा और हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आके हमें बचा लेंगे। उन लोगों को इतना तो कॉन्फिडेंस था उनको पुलिस आके बचाएंगे, पर टाइम कितना लगेगा वो पता नहीं था। उसमें हफ्ते भी लग सकते हैं और महीने भी। और ठीक है वो इस पेड़ पे सेफ थे, लेकिन कब तक? और उन्हें नींद भी आनी थी। अगर ये सो गए वो पानी में गिर जाएंगे जहाँ पे मगरमच्छ उनके लिए इंतजार कर रहा था।
उनको नहीं पता था आगे क्या होगा। वो दोनों ऊपर से नीचे देखते हैं, वो 13 फीट मगरमच्छ फिर से वो उस काले पानी में दिखाई देता है। अब उसके मुंह पे ब्रेड भी नहीं था। सॉल्ट वाटर मगरमच्छ दुनिया के खतरनाक और लार्जेस्ट मगरमच्छ में से एक है। शॉन और एशली ऊपर से उस मगरमच्छ को डायरेक्टली देख रहे थे, जैसे कि वो शॉन और एशली का इंतजार में था। वो मगरमच्छ पानी से मुंह बाहर करके उनको देखता ही रहता है और वो दोनों दुआ कर रहे थे कि वो मगरमच्छ यहाँ से तंग आके किसी न किसी तरह चले जाए। और जब सूरज ढल रहा था, वो मगरमच्छ पानी में धीरे धीरे पानी के साथ अंदर चला जाता है। शॉन नीचे वाले ब्रांचेस में था और एशली ऊपर वाली। शॉन सोचता है वो नीचे वाले ब्रांच में नहीं रहने से भलाई है, मैं ऊपर वाले ब्रांच में चला जाता हूँ। और वो ऊपर वाले ब्रांच में पूरा वजन डाल के चढ़ने की कोशिश करता ही है। उसी वक्त वो ब्रांच टूट जाता है और शॉन पानी में 10-15 फीट अंदर चला जाता है और वो पागलों की तरह स्विम करने लगता है और सोचता है अभी वो मगरमच्छ आके खा ही लेगा। और वो जैसे तैसे करके सरफेस पे आता है। एशली की मदद से फिर से पेड़ में चढ़ जाता है जिसपे वो पहले बैठा हुआ था। एशली उसको मदद करके उसके ऊपर वाले ब्रांच में बिठा देता है और वो पानी में देखता है जिधर शॉन गिरा था, वहां पर फिर से वो मगरमच्छ घूम रहा है और धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था और इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। इस पॉइंट पे उनको फील हो रहा था कि वो मगरमच्छ उनके नीचे ही टहल रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हरकत कर ही रहा था पानी में। और दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहते हैं और आधी रात को तूफान भी आता है और तेज बारिश की वजह से इनको कोई भी आइडिया नहीं था वो मगरमच्छ है भी तो किधर है। और जब जब बिजली गरजती थी तब उनको ठीक ही वो मगरमच्छ दिखाई देता था। कई घंटे तक बारिश हो रही थी। इनके दिमाग में चल रहा था कि बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ ना जाए और वो दुआ कर रहे थे मगरमच्छ पानी के लेवल बढ़ने की वजह से उनको पकड़ न ले और वो किसी तरह रात को सर्वाइव कर लेते हैं। फाइनली सुबह होने के बाद जब वो नीचे देखते हैं, साथ साथ मगरमच्छ भी अभी भी नीचे घूम रहा था और अगर फिर से बारिश आ गया तो पानी का लेवल और भी बढ़ जाएगा और वो मगरमच्छ उन दोनों को पानी में सच में खींच ही लेगा। लेकिन लकीली कुछ पुलिस ऑफिसर उनको ढूंढते हुए आकर आवाज लगाते हैं। इनकी फैमिली ने पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल कर दी थी और पुलिस इन दोनों को पेड़ पे बैठा देख लेते हैं। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से इन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से रस्सी फेंकते हैं और हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स की हवा इतनी ज्यादा तेज थी वो डिसबैलेंस होने लगे और नीचे वो मगरमच्छ भी था और इनको बचाने की जगह पे मगरमच्छ के मुंह पे ही ना भेज दे, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को वापस भेज दिया। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर नीचे आया था तब वो मगरमच्छ कुछ टाइम के लिए डर के भाग गया था। फिर वो उन दोनों को एक बोट की मदद से बचा लेते हैं। दोनों ही दोस्त इस इंसिडेंट से ट्रॉमाटाइज्ड हो गए थे। जहाँ तक ब्रेड की बात है, इस रिवर में सर्च करने के बाद भी ना बॉडी मिला, ना मिला उसके कपड़े, ना उस मगरमच्छ को भी कभी दिखाई दिया जिसने ब्रेड को मारा था।